आज दिनांक 22 मई 2025 को राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल महेंद्रगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। इसमें हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष श्रीमान रणदीप सिंह जौहर एवं सदस्य सचिव अतुल श्रीकर के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम करवाया गया है और इसमें पेंटिंग, पोस्टर मेकिंग और निबंध लेखन प्रतियोगिता भी करवाई गई है, जिसमें सैकड़ों विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। जिला वन अधिकारी विजेंद्र सिंह यहाँ पर उपस्थित रहे हैं। हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड पंचकुला के जिला समन्वय देशराज शर्मा इस दौरान इस कार्यक्रम में करवाया है और उपस्थित रहे हैं। पर्यावरणविद एवं राष्ट्रपति अवार्ड से डॉक्टर आर एन शर्मा यहाँ पर उपस्थित रहे हैं और इसमें प्राचार्य सुनील गोरा, धर्मवीर जी, प्रवेश शर्मा, कुलदीप यादव, इन सब ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। और इसमें कार्यक्रम में जो प्रतियोगिता में सफलता हासिल की है, कनिष्का, लविशा, सैनी, वंशिका, चाहत, देविका, कोमल, जांगड़ा, जयंती, अमन, मीनाक्षी, अतुल, विपुल सभी ने छात्र छात्राओं ने यहाँ पर पेंटिंग प्रतियोगिता और निबंध प्रतियोगिता में भाग कर लिया है और हम लाइव तस्वीर से दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़ में मनाया गया, जिसमें हमारे पर्यावरण श्री आर एन यादव जी मुख्य अतिथि रहे हमारे साथ में, और हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं वो भी रहे, और प्रिंसिपल साहब और स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। जैव विविधता दिवस जो है जैव विविधता के बारे में जो महत्वपूर्ण विषय है उसको समझने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और हमारा क्षेत्र जो है अरावली का क्षेत्र स्वयं जो कि जैव विविधता के मामले में बहुत ही ज़्यादा रिच है, मतलब यहाँ पर बहुत जैव विविधता है। हमारे अरावली की पहाड़ियों में विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं, वृक्ष हैं और बाकी जीव जंतु भी हैं, तो इस बारे में बच्चों को मोटिवेट किया गया। इसके अतिरिक्त सभी जीवों का इस पूरी धरा पे क्या क्या योगदान है उसके बारे में, ये विविधता ख़त्म हो जाएगी तो उससे क्या क्या दिक्कतें इस संसार को उत्पन्न होने वाली हैं, इसके बारे में विचार मंथन किया गया और इसके बारे में बच्चों को मोटिवेट किया गया, समझाया गया। और बच्चों का, क्योंकि वो युवा पीढ़ी आने वाला भविष्य है, तो वो जब इन विषय को समझेंगे तो जो सच्चा संदेश है वो धरातल तक जाएगा। तो इसके लिए स्कूल को हमने सेलेक्ट किया, तो ये आज के दिवस की विशेषताएँ रही हैं। के रूप में यहाँ पर शिकर की है वो पूछते हैं सर, यहाँ पर ये पर्यावरण में जैव विविधता की जरूरी है सर, विद्यार्थियों और आम जनता को आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आज मॉडल संस्कृति राजकीय विद्यालय महेंद्रगढ़ के अंदर विश्व जैव विविधता दिवस के ऊपर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और इस कार्यक्रम के आयोजन करने का मुख्य जो मकसद है वो ये कि हमारे जो बच्चे हैं, जो देश के भावी नागरिक हैं, जिन्होंने आगे समाज में निर्माण कार्य करने हैं, उनको जैव विविधता के बारे में बताना। जैव विविधता को हम यदि प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो पर्यावरण के अंदर असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, और उस पर्यावरण को संतुलित करने के लिए जीवों का संरक्षण और संवर्धन बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि पहले हमारे बहुत सारे अनेकों प्रकार के जीव होते थे और हज़ारों जीव जो हैं वो संकट में हैं अब भी, और कुछ बिल्कुल लुप्त प्राय हो गए हैं, तो उनकी हमें अब महत्वता जो है महसूस हो रही है। इसलिए हम ये विचार करें कि आगे जितने विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनकी प्रजातियां संरक्षित रहें ताकि इकोसिस्टम में संतुलन बना रहे। उसके लिए बच्चों को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है, और ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का पर्पज़ भी यही है कि हम अपने बच्चों को, भावी नागरिकों को इन बातों के बारे में बताएं, ताकि वो जीव जंतुओं का जो उनके आसपास मिलते हैं, चारों तरफ मिलते हैं, उनका संरक्षण और संवर्धन कर सकें और इकोसिस्टम में संतुलन बना रहे। यही मुख्य मकसद है इस अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाने का। सुनील गोरा जी प्रिंसिपल महोदय हमारे साथ हो चुके हैं, जो कि आज का जो कार्यक्रम हुआ था जैव विविधता का जो कार्यक्रम इसे स्कूल प्रांगण में हुआ, तो आम जन को और विद्यार्थियों को क्या कहना चाहेंगे इसे कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आज मनाया गया है हमारे विद्यालय में। इसका मकसद बच्चों को इसके बारे में जागरूक करना कि हम पर्यावरण को बचाएं। हर जीव इस पर्यावरण में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर हम किसी एक जीव को भी डिस्टर्ब करेंगे तो पूरा का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा और ये पृथ्वी के ऊपर बड़ा घोर संकट आ जाएगा। तो इसलिए प्रत्येक प्राणी इम्पोर्टेंट है और उसको बचाना ज़रूरी है। तो इसी संदेश को लेकर आज यहाँ बायोडाइवर्सिटी टीम के जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं हमारे देशराज शर्मा जी आए हैं, डीएफओ साहब आए हैं, विजेंद्र सिंह जी, और डॉक्टर आर एन यादव जाने माने पर्यावरणविद हैं।
तो ये आज आए हैं सिर्फ इसी मकसद को लेकर कि हमें अपने पर्यावरण को बचाना है ताकि बच्चों में जागरूकता पैदा की जा सके। तो मैं बायोडायवर्सिटी डिपार्टमेंट का भी और सभी महानुभावों का ये धन्यवाद करता हूँ कि इस ज्वलंत मुद्दे पर इन्होंने बच्चों को जागरूक किया। से जिला संघ में देशराज जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। देशराज जी धन्यवाद, स्वागत है। तो आज का जो कार्यक्रम रहा है इस सफल कार्यक्रम में के लिए विद्यार्थियों और यहाँ के प्रिंसिपल और स्कूल स्टाफ को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद कहता हूँ कि 2 दिन तक आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं। और ये जो प्रोग्राम इस स्कूल में हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड के माध्यम से इस स्कूल में जो गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल है इसमें 2 दिन से ये कार्यक्रम चला हुआ है। और आज हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे डीएफओ साहब श्री विजेंद्र सिंह जी, डॉक्टर आर्यन यादव जी यहाँ पर आए हैं। और जो स्कूल का पूरा स्टाफ, प्रिंसिपल साहब सभी ने बायोडायवर्सिटी डे सेलिब्रेट करने के लिए हमारा पूरा सहयोग किया है। तो मैं सभी का स्कूल स्टाफ का धन्यवाद करता हूँ। और ये बायोडायवर्सिटी इसलिए इम्पोर्टेंट हो गई है क्योंकि हमारा जो मानव जीवन है वो इस बायोडायवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर हम निष्कर्ष रूप में कहें, जो हमारा जीवन चक्र चल रहा है वो पूर्ण रूप से बायोडायवर्सिटी पर निर्भर है। इसलिए बायोडायवर्सिटी को बचाना बहुत ज़रूरी हो गया है। धन्यवाद, थैंक यू। आज ये जो जीव जंतु यहाँ पर जातियाँ विलुप्त हो आ रही हैं, सुना है कि कई जातियाँ तो विलुप्त हो रही हैं, या इनके संरक्षण के लिए कोई आवश्यक नियम अपनाए जा सकते हैं? सर, इसके साथ साथ हम जैसे हमारी जो भी प्रजाति विलुप्त हो रही है और कुछ बची हुई है जो शेष प्रजातियाँ हैं, उनको हम अगर उनका कंजर्वेशन करें तो वो प्रजातियाँ बच सकती हैं। बहुत सी ऐसी प्रजातियाँ हैं जीव जंतुओं की हैं या प्लांटेशन की ले लें, वो धीरे धीरे पहले प्राचीन समय में हमें देखी थी, लेकिन आज हमें उनकी कुछ प्रजातियाँ देखने को मिल रही हैं। अगर हम उनको भी बचा लेंगे तो आने वाला समय हमारा सुरक्षित रह सकता है। अगर उनकी तरफ हम ध्यान नहीं देंगे तो आने वाला समय हमारे लिए कठिनाईपूर्ण हो सकता है। सर, आपने ये तो बता दिया कि हम इनको बचा लेंगे, तो इनके संरक्षण के लिए क्या भोजन की व्यवस्था या क्या इनके सर ये तो कोई एक बात बताएं कि ताकि इसके बचाव के लिए लोगों को भी पता चले कि इसके लिए हमें क्या बचाव के लिए सर क्या जैसे अब गर्मी का मौसम चल रहा है, अगर हम पक्षियों के लिए सकोरे वगैरह रखें पानी के, तो वो पक्षी भी, क्योंकि ये बेजुबान होते हैं, बच्चा होता है वो तो अपनी एक्टिविटी बोलकर कोई भी क्रिया दिखा सकता है, लेकिन ये जो पक्षी होते हैं ये मानव जीवन पर ही निर्भर रहते हैं। तो गर्मियों का मौसम चला हुआ है, हम उनके लिए सकोरे के रखकर पानी डाल सकते हैं। और इसके साथ साथ हम पक्षियों के लिए जो खाना वगैरह, दाना पानी सुबह मॉर्निंग में या इवनिंग में हम डाल सकते हैं, तो हमारी जो प्रजाति है वो यहाँ पर बची रह जाएगी। तो करने को तो एक इंसान बहुत कुछ इन बेजुबानों को बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकता है। अगर वो अब गर्मियों के मौसम में जिन्होंने भी पानी के सकोरे नहीं रखे हैं, तो मैं उन सभी से प्रार्थना करूंगा कि वो पानी के सकोरे रखें और जो भोजन वगैरह दाना पानी है उनके लिए प्रबंध करें, तो हमारे जो बेजुबान पक्षी हैं ये बच जाएंगे।